हेलो फुकरास। आज हम क्या खाने वाले हैं पूरे दिन भर में, वो मैंने दिखाया है। तो ये है हमारा टोमेटो सूप विथ पॉपकॉर्न, जो कि हमारे घर का बहुत ही देसी सा नाश्ता है। मतलब देसी तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज हमारे फैमिली में ये मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है, तो फिर हमको ये ऑफनली हम यही खाते हैं। तो पॉपकॉर्न जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है, और वो तो सबको पता ही है। और उसके साथ सूप है, वो भी बहुत ही हेल्दी है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ यहाँ पे, मुझे पता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सो के उठी हूँ और डेफिनेटली कोई मूड नहीं था मुझे मेकअप वेकअप का। और प्लीज़ इग्नोर मेरा बैकग्राउंड, बिकॉज फादर तो फादर है, फादर को कौन मना कर सकता है। तो वो लगे हुए हैं अपने कामों पे। तो यहाँ पर मुझे फिर से भूख लग गई है, अप्रॉक्स 11:30 राइट। उस समय मुझे फिर से भूख लग गई है और मैंने फिर से सूप ट्राई किया है। इस बार मैं मंचो सूप पी रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर भूख लगता रहता है। मैं हूँ भुक्खड़, तो मुझे अब फिर से भूख लग गई है और मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ मोमोज थुक्पा। मोमोज थुक्पा बहुत ही टेस्टी होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो है थुक्पा का टेस्ट और मोमोज दोनों ही मुझे मिल जाता है, जो कि दोनों मेरा फेवरेट है। और इसमें कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने डलवा लिया था। यहाँ फुकरापंती में मेरा जारी है, क्योंकि मैंने फिर से हाई वेव किया है। और ये मेरी ट्रे सज गई है, जिसमें मैंने रखा है सॉस, और फिर है हमारा मेयोनीज़ एज़ यूजुअल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। और ये है आपकी पीनट की चटनी। तो ये तीनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, बट थुक्पा के साथ नॉर्मली लोग इतना नहीं प्रेफर करते हैं, बट ठीक है, अगर है अवेलेबल है तो यू कैन हैव इट। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा अपना मॉडिफिकेशन डलवाया था, वो है आपका फ्रेंच फ्राइज़। गाइस, यहाँ पर जो वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है वो फ्रेंच फ्राइज विद मोमोज थुक्पा। इसमें मेनली ये है कि मोमोज का जो टेस्ट होता है, मोमोज का एक अपना एक टेस्ट है, तो वो थुक्पा में एब्जॉर्ब, और थुक्पा का अपना एक टेस्ट है जो मोमोज ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दोनों ही बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन हो गया है। और उसके साथ जो मैंने फ्रेंच फ्राइज उसमें डलवाया था, तो वो थोड़ा सा वियर्ड सा था, बट स्टिल फ्रेंच फ्राइज उतना तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अच्छा लगा। बिकॉज फ्रेंच फ्राइज इट्स फ्रेंच फ्राइज, इसमें क्या है ना, पूरा उसने थुक्पा का टेस्ट जो है ना अपने अंदर इनहेल कर लिया है। तो वो फ्रेंच फ्राइज नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कोई आलू खा रही हूँ, नॉर्मल सा आलू खा रही हूँ, जैसे आलू की सब्जी खा रही हूँ, समथिंग लाइक दैट इट वॉज। वैसा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो ये वियर्ड सा कॉम्बिनेशन सब मुझे मज़ा तो नहीं आया, बट हाँ, मोमोज थुक्पा का बहुत अच्छा टेस्ट था। वो तो मैं नो डाउट बहुत अच्छा था, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर से अगर आप लाल तीखी चटनी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ये मैंने ऑप्शनल में अपनी जो फेवरेट चटनियाँ हैं वो मैंने ऑप्शनल में रख लिया है, बिकॉज मेरे को ज़्यादा ये सारी पसंद है। बाकी ऐसा जो ट्रेडिशनल आपका थुक्पा है उसमें आप लाल चटनी वगैरह डालते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो इसमें हाँ, एक चीज़ और था, मैंने तो पूरा खा लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नेतागिरी मार रही हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से वीडियो दिखाने की कोशिश की है, मैंने और थोड़ा सा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो ये मैंने मोमोज़ ले आया है, जो कि नॉर्मल मोमोज़ है। ये मैंने अलग से बाय किया था, नॉर्मल इन द सेंस ये पनीर मोमोज़ हैं। तो उस थुक्पा में जो डला था वो चिकन मोमोज़ डला था, ये पनीर मोमोज़ है। तो ये मैंने अलग से ट्राई किया था, और डेफिनेटली मोमोज़ तो मोमोज़ हैं, ये अलग ही टेस्ट होता है इनका, तो टेस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो उतने टेस्टी मोमोज नहीं मिलते हैं जितने टेस्टी आपको बैंगलोर या फिर दिल्ली के जनपद या लाजपत नगर में जो मोमोज मिलते हैं। वो सबसे, लाजपत नगर में एक नेपाली वाला है जो कि बैठता है, उसके मोमोज सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और बैंगलोर में तो फिर जगह जगह पर मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू दैट हमारे यहाँ के मोमोज उतने टेस्टी नहीं है, बट स्टिल इट्स लाइक गुड गोइंग, इट्स नॉट दैट बैड। तो ये मोमोज़ मैंने सारी चटनियों के साथ ट्राई किया, जो कि है पीनट की चटनी, आपका सॉस और मेयोनीज। मोमोज़ विदाउट दिस चटनीज़ एंड मेयो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चटुरीपना कर रही हूँ और मैं पूरी कटोरियाँ चाट रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एक भी पैसे का फूड मेरा वेस्ट हो, तो मैं एक एक दाने दाने को चाट के खा जा रही हूँ। यहाँ पे अगेन मेरा फुकरापंती, मैं बाय बोल रही हूँ, नमस्ते बोल रही हूँ, थोड़ा नेतागिरी। यहाँ पर अगेन हम थोड़ी देर के बाद मैंने ट्राई किया है बैसिल सीड, जो कि हिंदी में बोला जाए ये है कब्जा का सीड। मतलब बेसिकली कब्जा वो होता है तुलसी का जो बीज होता है, दैट इज़ ओनली। तो इसका जो प्राइस था वो 120 रुपीज़ था, और ये जो प्रोडक्ट है वो वियतनाम का है। ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है, आपको समर में पीने के लिए, बाकी टाइम के लिए भी अच्छा है। मीन्स दिस इज़ गुड, गुड
ड्रिंक फॉर 12 मंथ्स आई कैन से, क्योंकि स्पेशली समर में, क्योंकि हम समर में बेवरेजेस का इंटेक हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने समर मेंशन किया। एल्स ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है आपके वेट लॉस के लिए। इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, वाटर, ऑरेंज जूस, बेसिल सीड्स, जो भी इसमें डाला गया है वो सब चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे अगेन मेरा नेतागिरी, मैं पता नहीं इतनी नमस्ते क्यों कर रही थी बार बार, वही होता है ना, बट अब मैं एडिट भी नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, इतना फुकरापंती मैंने दिखाया है इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा फिगर कॉन्शियस मेरे पतले से बॉटल को थोड़ा सा मैंने डांस करा लिया है। हाँ हाँ, पता है बहुत ज़्यादा मैंने डांसेस को करवा लिया है। तो ये है, इसका नाम है फ्रूटोरिया बासिल सीड ड्रिंक। बासिल दैट इज़ बेसिल। बेसिल इज़ आपका तुलसी का बीज। और मैं सुन के देख रही हूँ कि ये कैसा आ रहा है, बस उसका कोई स्मेल मुझे नहीं समझ आ रहा था। और ये मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुद को याद नहीं है मैं क्या दिखा रही थी वैसे तो। ठीक है, थोड़ा सा शेक वेल बिफोर यूज़ सब में लिखा होता है, तो आई एम जस्ट शेकिंग इट बेबी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। यहाँ पर ये बहुत ही गंदा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और इसमें छोटे छोटे वॉर्म्स हैं, और ये बहुत ही गंदे गंदे गटर का पानी की तरह लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। और ये आ गया हमारा शेनॉय महाराज, जो कि बिल्कुल भी, ये बहुत चिपकू बच्चा है लिटरली, मेरे को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ता, ये किसी के पास नहीं जाता, ही जस्ट वॉन्ट मी ऑल द टाइम। तो मैंने ये छोटे से ग्लास ले लिया है। लेट्स ट्राई आउट दिस ड्रिंक। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। लिटरली पीने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। यू कैन ट्राई विदाउट एनी थिंग, यू कैन ट्राई, मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू। जो भी ड्रिंक अच्छा नहीं होगा मैं बता दूंगी अच्छा नहीं है, बट ये मुझे लिटरली अच्छा लगा। बट हाँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकती बिकॉज शुगर लेवल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसके अलावा जो सीड्स थे, जो बीज थे, वो पता है पूरी वेलवेटी लग रहे थे। मतलब ऐसा मुंह में जाने के बाद ना उसको ऐसा लगा था आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगा था कुछ वेलवेट सा मुँह में, बहुत ही अच्छा सा फीलिंग दे रहा था। तो इसको पीकर मेरा मूड फ्रेश हो गया। इससे ज़्यादा मैं पीना नहीं चाहती बिकॉज शुगर है। तो इसको मैं डेली थोड़ा करके मैं फिनिश करूँगी। और ये फिर मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी। आई थिंक MRP है, एक्सपायरी डेट। तो फाइन। तो गाइस, ये फिर से नेतागिरी, पता नहीं मैं क्यों इतनी नेतागिरी झाड़ रही हूँ। फाइन, प्लीज़ अवॉइड दैट। ओके, सो इस वीडियो के पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ तुलसी के बीज। इसके बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लाइन से मेंशन कर दिया है, जो कि है वेट लॉस, हाई ऑन ALA, स्टिमुलेट्स फैट बर्निंग, मीट योर फाइबर कोटा में, एड ब्लड शुगर कंट्रोल। तो दीज आर द बेनिफिट्स, यू कैन वॉच इट। सो गाइज, ये था हमारा इवनिंग का टाइम, और मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटू सा ये बदमाशा बच्चा आ गए हैं अपना वेलापन दूर करने के लिए एक अमीरों वाली जगह पे, जो कि है एक होटल। और ये डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू अदर होटल्स ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट हमको तो बस पैसे उड़ाने से मतलब थे, तो हम आ गए हैं थोड़े से अपने पैसे खर्च करने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा खुजली हो रही थी हमें पैसा उड़ाने की, इसलिए तो यहाँ पर उतने हमने पैसा नहीं उड़ाया। ये हमारे बेटों का के लिए हमने इडली एज यूजुअल जो हम ऑर्डर करते हैं, हमने इडली ऑर्डर किया है। और ये हमने ऑर्डर कर दिया था पनीर मंचूरियन। इसके बाद भी मेरे को और भी ऑर्डर करने का मन था, बट जब पनीर मंचूरियन का मैंने क्वांटिटी देखा, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जितने का हम प्राइस पे कर रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी नहीं थी। तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी मुझे मूड ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और यहाँ पे ऑर्डर करूँ। इस साइड से जो छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं उनको चाहिए फोक, ताकि वो फोक से खा सकें। इनको बहुत ज़्यादा गंदी आदत लगी हुई है चम्मच से खाने की या फोक से खाने की, क्योंकि मेरे पापा हर चीज़ खाने के लिए मेरे पापा को चम्मच चाहिए। तो वो बच्चा भी घर पे देख देख के यही सारी चीज़ें सीख गया है। तो ये हमने ले लिया अपना जो थोड़े से मंचूरियन थे, उसमें से थोड़े से बूंद ले लिए हम मंचूरियन के, और ये हम ट्राई कर रहे हैं। टेस्ट तो ठीक था, मतलब मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उसमें क्वांटिटी नहीं थी ना, तो उसके बाद फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो टेस्ट तो नो डाउट अच्छा था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि टेस्ट गंदा था, टेस्ट अच्छा था। बट भाई साहब थोड़ा सा क्वांटिटी दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इतना बड़ा बाउल और इतनी सी डाल के दिए हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स में दिया जाता है ना, वैसे ही इन्होंने भी ऐसा डाल के दे दिया, जैसे ये अपने आप को भी 5 स्टार होटल समझ रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक ही। तो मेरी मॉम ने थोड़ा चखना की तरह चखा, क्योंकि उनको भी कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ पर। तो उसके अलावा ये मैंने तो पूरा फिनिश ही कर लिया,
क्योंकि अब पैसे दिए थे तो पूरा तो खाना बनता है, छोड़ तो सकते नहीं। इसलिए मैंने देखो मैं किस तरह से चाट रही हूँ, दाने दाने को चाट रही हूँ। और इवन मेरा बेटा जो चटनी छोड़ा हुआ है और सांभर छोड़ा हुआ है उसको भी मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, क्योंकि पैसे पे किए तो निकालना तो पड़ेगा। और ये हीरोपंती इनकी जारी है। 1.5 साल के बच्चे हैं बट इनको फोक से खाना है, और इनको अगर नहीं दोगे तो ये बहुत चिढ़ जाते हैं। और घर पे भी इनका यही प्रॉब्लम है, ये सीधे जाएंगे कबर्ड से, ये नो चम्मच या फोक निकालेंगे और उसके बाद ही इनको कुछ भी चीज़ खाने के लिए इनको चम्मच या फोक होना ही है। तो यहाँ पर अगेन अमीरों वाली फीलिंग लेते हैं, और बच्चा आ गया है हॉर्स राइडिंग के लिए। और हॉर्स राइडिंग पता नहीं है चलता कैसा था, मैं तो बस घीस ही रही थी इसको फ्लोर पे। और बेटू बेचारा ना हिल पा रहा है ना डुल पा रहा है। ये है मेरी मॉम जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक रहती हैं, और उनको इधर उधर की कोई बकवास पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मुझे पता है, आई नो, बट क्या करें। सो आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, सो आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और मेरे बेटू को एक पार्टनर भी मिल गई है और दोनों लगे हुए हैं अपने अपने घोड़े पे। तो मैंने जो पहना हुआ है वो मैंने पहना हुआ है जंप सूट के ऊपर मैंने ओवरकोट डाला हुआ है, जो कि बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पर मैंने जो नीचे पे देखा कि सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, सेल्फी लिया जा रहा है। तो हमने भी सोचा चलो 1-2 सेल्फी हम भी ले लें। तो मुझे भी यहाँ पे सेल्फी लेने का मन था, बट लड़कियाँ ऐसे झुंड बना के खड़ी हुई थी कि वो साइड ही नहीं हट रही थी। और मुझे भी मन था कि मैं अकेले थोड़ी सी हीरोइन पंती दिखाऊं, बट नॉट पॉसिबल विद दिस मच क्राउड। चलो गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।